मिल पाई है। हालांकि फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स और 60 साल से ऊपर के ऐसे बुजुर्गों को प्रिकॉशन डोज दिया जा रहा है जिन्हें दूसरा डोज लिए 9 महीने पूरे हो चुके हैं। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसको लेकर यूके एक्सपर्ट डॉक्टर अजय नारायण का कहना है कि सरकार चाहे तो 2 महीने में वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाकर बूस्टर डोज लगवाए जा सकते हैं। जहां तक बूस्टर डोज का सवाल उठता है, आप देखें कि यूएस में, यूके में काफी इस पे एक्सटेंसिव रिसर्च हो चुका और ये बात साबित हो चुकी है कि जिन लोगों को बूस्टर डोज पड़ा है उनका इम्यूनिटी, उनका प्रोटेक्शन ओमिक्रॉन से करीब 90% तक होता है। तो करीब 90% तक ही आपको प्रोटेक्शन देता है ओमिक्रॉन के अगेंस्ट। लेकिन कोई भी वैक्सीन आपको 100% गारंटी नहीं करता है कि आप बूस्टर लेने के बाद भी आप बच सकते हैं कोविड से। लेकिन फायदा ये होता है कि एक, कि आपका बचने का चांस बढ़ जाता है और अगर आपको कोविड होता भी है तो वो हल्का कोविड होकर ठीक हो जाता है, बशर्ते कि लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, उनकी डेथ नहीं होती है। भारत की आबादी इतनी ज्यादा है कि उसका तुलना किसी भी देश से, यूरोप के किसी भी देश से करना सही नहीं होगा। लेकिन ये स्ट्रैटेजी सही है कि हमारे जो हेल्थ लाइन वर्कर्स हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो हमारी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, जो बुजुर्ग हैं, जो एल्डरली हैं, जिनको पहले से बीमारी है, उनको पहले प्रायोरिटाइज करना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि जिनको बीमारी नहीं है, जो हमारे और यंग लोग हैं, उनको हम लोग छोड़ दें, क्योंकि इट इज अ केस ऑफ बैड लॉटरी। कभी कदाल कुछ लोगों में ये खराब तरीके से भी हो सकता है, कुछ लोगों में। तो इसलिए जरूरी है कि हम लोग अपने स्ट्रैटेजी को ऑब्वियसली प्रायोरिटाइज करें एल्डरली में और हेल्थ वर्कर्स में, लेकिन वॉर फुटिंग पे 18 से ऊपर के साल की उम्र के हर लोगों को वैक्सीन पड़ना चाहिए। वहीं देश के जाने माने पब्लिक हेल्थ पॉलिसी एक्सपर्ट और महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया का कहना है कि बूस्टर डोज हमारे लिए प्राइमरी पर्पस नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात याद रखने की, हर देश में अलग अलग वैक्सीन यूज हो रही हैं। ठीक है, तो जो यूएस और बाकी बहुत सारे कंट्री यूज कर रहे हैं वो mRNA बेस्ड वैक्सीन है। उनमें एक तो एंटीबॉडी 4 से 6 महीने के बाद तेजी से गिरते हैं और दूसरी चीज है कि वो ट्रांसमिशन को भी रिड्यूस करते हैं। तो अधिकतर देश जो बूस्टर देने की लिए कोशिश कर रहे हैं वो ट्रांसमिशन पर फोकस कर रहे हैं। वो सीवियर डिजीज से प्रोटेक्शन, तो 2 शॉट्स, कोई भी वैक्सीन हो वो उसके 2 शॉट सीवियर डिजीज से प्रोटेक्ट करते रहते हैं, सीवियर डिजीज, हॉस्पिटलाइजेशन, डेथ। यही वजह है कि भारत में भी जैसे ओमिक्रॉन की वजह से केसेस बढ़ रहे हैं लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि वैक्सीन कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट, 2 शॉट काफी है। नीति आयोग के सूत्रों के मुताबिक सभी कंपनियों को बूस्टर डोज के अध्ययन के लिए अलाउ कर दिया गया है, जिसके बाद DCGI से परमिशन मिलने के बाद एक्सपर्ट्स का ग्रुप पड़ताल करेगा। फरवरी के मध्य या मार्च तक कंपनियों को बूस्टर डोज के लिए अप्रूवल मिल सकता है। शेयर और डाउनलोड करें।